चलिए बालक, आज सब कुछ टॉपिक लिखिए। हाँ, परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा। परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा त्रिभुज के योग के नियमों द्वारा ज्ञात करें। परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा त्रिभुज के योग के नियमों द्वारा ज्ञात करें। त्रिभुज के योग के नियमों द्वारा ज्ञात करें। त्रिभुज के योग के नियमों द्वारा ज्ञात करें। उसका अंग्रेजी लिख लीजिएगा। अंग्रेजी इसका टू फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector by triangle law of vector addition। हेडिंग सबको दीजिए और हेडिंग देने के बाद रुक जाइएगा। सबको हेडिंग दे लिए। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई दो सदिश है, सदिश ए और बी। अभी डायग्राम मत करिएगा। कोई सदिश है ए और बी, इसको सदिशों के योग के त्रिभुज नियम के द्वारा जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो परिणामी सदिश आता है आर, जिसका मान होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर, तो इसका परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो दोनों तरफ मोड़ लेते हैं। तो इसका परिमाण का फार्मूला ज्ञात करना है, एक जनरल फार्मूला। जैसे इसके पहले हम आपको वेक्टर ए या वेक्टर बी दे देते थे, आप लोग दोनों को जोड़ देते थे, या जोड़ने के बाद उसका परिमाण निकालना होता था तो बड़ा आराम से। लेकिन अब की क्या होगा कि उसका परिमाण भी दिया हुआ रहेगा। मतलब एक जनरल फार्मूला ज्ञात करना है जिसमें वेक्टर भी नहीं भी दिया रहे, केवल दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहे और उसके बदले जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो उसका परिमाण ज्ञात करना है। और उसका डायरेक्शन भी ज्ञात करना होता है कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा या वेक्टर बी के साथ। यहाँ पर डायरेक्शन मीन्स एंगल समझना, ठीक ना। तो चलिए लिखिए, माना कि चित्र में दो सदिश, पहले लिख लीजिए उसके बाद चित्र बना लीजिएगा। माना कि चित्र में दो सदिश, माना कि चित्र में दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दिया गया है जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है का मतलब कि नीचे लिखा हुआ है। डायग्राम बना लीजिए आप लोग।
बना लिए होंगे। तो इन दोनों सदिशों को हम लोग को जोड़ना है त्रिभुज के योग नियम द्वारा। तो नीचे लिखिएगा इन दोनों सदिशों को इन दोनों सदिशों को इन दोनों सदिशों को इन दोनों सदिशों को त्रिभुज के योग के नियम द्वारा जोड़ने पर त्रिभुज के योग के नियम द्वारा जोड़ने पर परिणामी सदिश वेक्टर आर प्राप्त होता है। वेक्टर आर प्राप्त होता है जिसे निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। जिसे निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए दो सदिशों को जोड़ने का नियम होता है कि पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को उठा कर, तो चलिए इसको उठा करके रखते हैं इस पर। ये हो गया आपका वेक्टर ए और इसके हेड पर किसको रखना है? वेक्टर। लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया जाता है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने पर वेक्टर बदल जाता है। ये आपका हो गया वेक्टर जी। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसके टेल को इसके हेड से मिलाते हैं ना, तो मिला दीजिए। देखिएगा थोड़ा यहाँ पर डायरेक्शन दे दीजिएगा। इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। अब देखिए किसी भी सदिश को हम लोग कहीं भी डॉट डॉट से बढ़ा सकते हैं, उसी के डायरेक्शन में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बना लीजिए। डायग्राम कंप्लीट हो गया, केवल नाम देना बाकी है। यहाँ पर ओ नाम दे देंगे, यहाँ पर पी नाम दे देते हैं, यहाँ पर एन और यहाँ पर क्यू, और ई आपका हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। और ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, और ये आपका हो जाएगा आर और इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा तो इस एंगल को मान लेंगे हम लोग बीटा। तो पी डायग्राम बना लिए। बैठने दीजिए। हाँ देखिए डायग्राम सब कुछ बना लिए हैं। तो इधर देखिए जैसे एगो वेक्टर ए था एगो वेक्टर बी था, तो दोनों को हम त्रिभुज के योग नियम द्वारा जोड़ दिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर प्राप्त हुआ जिसका मान ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर। देखिए जो थीटा कोण है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, क्योंकि हम लोग वेक्टर ए को आगे की ओर डॉट डॉट से बढ़ाए हैं ना। अब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। आई जो बीटा कोण है ये परिणामी वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के साथ बना रहा है। वेक्टर आर जो है ए के साथ कितना कोण बना रहा है? तो हम लोग के दो गो चीज इसमें ज्ञात करना है। एगो मोड ऑफ आर का मान ज्ञात करना है कि मोड ऑफ आर का मान कितना होगा, और दूसरा ज्ञात करना है कि जो बीटा एंगल है ना
तब बीटा का मान कितना होगा? यानी कि यहाँ पर बताए थे कि डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? एंगल। एंगल, हाँ। तो चलिए लिखिए तो चित्र में देखिए बालक, चित्र में कोण बीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है एवं थीटा, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पर वेक्टर आर होगा। तो थीटा वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण है। मेरे साथ उतार के चलिएगा आप लोग भी। देखिए ओपी बराबर कितना है? वेक्टर ए तथा पी क्यू बराबर वेक्टर बी, इसलिए मोड ऑफ ओपी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए तथा मोड ऑफ वेक्टर पी क्यू बराबर मोड ऑफ वेक्टर बी। तो ओपी का मान हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा ए तथा पी क्यू बराबर बी। नहीं उतार लीजिए, हम समझा देंगे पूरा। सबको ये भी उतारिए, अभी बीच में कोई नहीं पूछेंगे, ठीक ना? हम बनाने के बाद खुद ही लास्ट में आपको समझा देंगे। अब त्रिभुज पी क्यू एन में साइन थीटा बराबर क्यू एन बटा में पी क्यू, क्यू एन बटा में पी क्यू, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन बाई बी, तो इसलिए क्यू एन बराबर का हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बी साइन थीटा पुनः है कोस थीटा बराबर पी एन और डिवाइडेड बाय पी क्यू। यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर पी एन और बाई बी, पी एन बराबर बी कोस थीटा। अब समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू में वो क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एन का स्क्वायर प्लस वो एन का स्क्वायर।
क्यू एन का मानवा है कितना, क्यू एन छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा। हाँ ये तो हो गया। इसके बाद ऊपर से लिख लेते हैं यहाँ से, ए बालक उतार रहे हैं कि बतिया रहे हैं, इतना तबराक मारेंगे कि जिंदगी में बतिया नहीं भूला जाएगा। जब कहें कि उतारिए तो उतारिए, तो बतिया रहे हैं जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 ए बी कॉस थीटा। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, इसलिए आर बराबर रूट अंडर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, यानी कि आर बराबर या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर रूट अंडर मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। देखिए समझिए इसको, जैसे कि हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना था आर का, ना कि मोड ऑफ आर का मान कितना होगा। तो देखिए जो चित्र हम लोग बनाए हैं, तो चित्र में जो कोण बीटा है इसमें, तो कोण बीटा किसके किसके बीच का है, तो वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का। तो चित्र में कोण बीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर आर के बीच का कोण है, और जो थीटा कोण है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो देखिए कोण थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। अब देखिए जैसे ई जो वेक्टर ए है, तो एक मान ओपी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ओपी अब बराबर वेक्टर ए लिख सकते हैं ना। जब भी हम लोग मोड लेते हैं तो दोनों तरफ लेते हैं। तो देखिए तो
वेक्टर OP बराबर वेक्टर ए, और उसमें चित्र में देखिए वेक्टर PQ बराबर कितना है, वेक्टर PQ बराबर वेक्टर B। अब देखिए जैसे इधर हम लोग मोड लेंगे तो इधर भी मोड लेना पड़ेगा, तब मोड ऑफ OP बराबर मोड ऑफ वेक्टर है, तब OP का मोड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सदिश का हम लोग परिमाण निकालते हैं तो परिमाण निकालने के बाद वो कौची हो जाता है, अदिश हो जाता है। तो अदिश मतलब वेक्टर साइन नहीं रहेगा, तो मोड ऑफ OP बराबर OP और मोड ऑफ A बराबर A, और मोड ऑफ वेक्टर PQ बराबर PQ और मोड ऑफ वेक्टर B बराबर, ठीक। यानी कि आवश्यकता पड़ेगा तो मोड ऑफ OP की जगह OP लिख देंगे और वेक्टर A की जगह पर। अब देखिए त्रिभुज में तो कोण बन रहा है, जैसे देखिए कोण QOP देख रहे हैं, कोण QOP कितना है, बीटा है। अब फिर इसके बाद देखिए कोण QPN कितना है, थीटा है, तो लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए त्रिभुज में चल रहा है, त्रिभुज PQN में, यानी कि ई वाला त्रिभुज में PQN, यानी कि इस तरह समझ लीजिए इसको ऐसे। तो देखिए तो एक तरह समकोण त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज में देखिए तो कर्ण के काम कौन कर रहा है, नहीं जी PQ काम कर रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री। तो देखिए तो समकोण त्रिभुज PQN में साइन ऐसे समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना, यहीं त्रिभुज बना देना ताकि काम आएगा। देखिए यहाँ पर कौन था Q, यहाँ पर P और यहाँ पर N, नहीं जी। तो देखिए तब ये एंगल और थीटा है, थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये वाला जो 90 डिग्री सामने वाला तो वाला, तो लिख देंगे कौन चीज QN, अब बटा में नहीं। अब देखिए तो QN का मान आपको मालूम है, QN का मान तो हमको मालूम है नहीं ये वाला क्या, लेकिन एक और मान मालूम है PQ का, कि कहाँ है आपका वेक्टर B, यहाँ से भी देख सकते हैं PQ बराबर है कि नहीं, PQ बराबर B, तब PQ की जगह क्या रख देंगे B, तो इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तिरछा तिरछे तो क्या हो जाएगा QN बराबर B साइन थीटा, समझ रहे हैं। तो QN का मान निकल गया। अब देखिए दोबारा चल रहे हैं इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में दोबारा चलेंगे, तो देखिए तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कोण आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने, सॉरी 90 डिग्री बस थीटा है, थीटा के सामने लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने लंब, तो जो बच गया उधार होगा ना, तब क्या हो जाएगा PN, यानी कि आधार बटा में PN का भी मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन PQ का मान देखिए यहाँ से मालूम है कि PQ बराबर कितना है, तब PN बराबर क्या हो जाएगा B कोस थीटा। अब देखिए समकोण त्रिभुज ONQ में चलना है, यानी कि यहाँ से देखिए ONQ, यानी कि इसको आप दिमाग से इग्नोर कर दीजिए कि ये वाला यहाँ पर है ही नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा ना, तो ई वाला देखिए आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला, इसको इग्नोर कर दीजिए, बीच से दिमाग से अपना मिटा दीजिए। तो देखिए तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कर्ण का काम ही कम करे ना, OQ करेगा, तो OQ का स्क्वायर बराबर Q1 के स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार ON है ना, तो ON का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए QN को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उसको दो भाग में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि Q1 एक ही दिखाना है। अब देखिए ON जो है ना दो भाग से बना हुआ है, एगो OP से आएगो PN से, तो ON को हम लोग लिख सकते हैं कि OP या प्लस, तो देखिए तो वही लिख दिए हैं कि ON के OP या प्लस। अब देखिए जो मान मालूम है उसको देखिए, यहाँ से QN का मान हमको मालूम है, QN बराबर B साइन थीटा है कि नहीं। अब देखिए OP का मतलब कि ई वाला ई ना, तो OP का मान कितना है, केवल ए बोलिएगा, वेक्टर ए नहीं, क्योंकि OP का मान A है। अब देखिए PN का मान कितना है, यहाँ से B कोस थीटा है ना। अब देखिए ई तो आपका A प्लस B के होल स्क्वायर पर टूटेगा, आई केवल दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, तो B स्क्वायर और साइन स्क्वायर,
क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कोस थीटा नहीं। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर लिखे हैं देखिए ए स्क्वायर, तो सजा के लिख दिए ठीक ना, जैसे ए स्क्वायर को पहले लिख दिए हैं, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2ab कोस थीटा। अब देखिए एकरो में बी स्क्वायर है, इसमें भी, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पहुंचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है तो 1 लिख देंगे। अब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर में रूट आपका हो जाएगा, तो r बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे देखिए ए का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर था आपका OP बराबर वेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर ऐसे छोड़ देते हैं खाली इसको बाहर निकालते, तो क्या होता है आपका ए, क्योंकि आपको पीछे बताए थे कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए होता ना जी, तो हम लोग केवल एक जगह क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर, तो देखिए तो ए की जगह पर लिख देंगे मोड ऑफ वेक्टर ए, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इसका मतलब कि ए ही है अभी भी, क्योंकि मोड ऑफ ए का मानवा ए होता है। अब बी की जगह लिख देंगे मोड ऑफ 2 इंटू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। इस फॉर्मूला का भी उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को देख करके कि क्वेश्चन किस रूप में है, जैसा सिचुएशन में क्वेश्चन होता है ना, तो उसी के अनुसार फार्मूला यूज करते हैं। इसका देखिए इसके बाद अभी परिणामी सदिश का दिशा निकालना है कि जो परिणामी सदिश r है तो कितना एंगल बनाएगा। एक काम कीजिएगा कि इसको एक और रूप में लिखा जाता है, वो भी लिख लीजिएगा ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद देखिए जैसे वेक्टर, यहाँ देखिए बालक, वेक्टर r की जगह कौची है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम वेक्टर r की जगह पर केवल रख रहे हैं ठीक ना, तो देखिए वेक्टर r की जगह पर रख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर, रुक जाइए थोड़ा और कहीं बढ़ा देते हैं, जैसे वेक्टर r, अब चाहे रुकिए पूरा लिख देते हैं इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर केवल r की जगह पर रखे हैं, वेक्टर r की जगह वेक्टर ए प्लस वेक्टर, इसका मान कितना हो जाएगा जो कि है वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, चाहे दे सकते हैं इस तरह से मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी प्लस 2 इंटू मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी कोस थीटा। यह भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है। इसके बाद जाके ज्ञात करना है परिणामी सदिश का दिशा। ये आपका जो फार्मूला है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हर जगह यूज आता रहता है फिजिक्स में बराबर 11th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, इसलिए इस फार्मूला को आप भूल से भी मत भूलिएगा। क्या बालक, क्या प्रूफ है? हाँ प्रूफ किए हैं। अरे बालक अभी इसका बहुत सारा 2-3 गो नोट है, अभी लिखिए परिणामी सदिश का दिशा, क्योंकि दिशा भी ज्ञात करना है ना। देखिए परिणामी सदिश का दिशा, और दिशा का मतलब यहाँ एंगल होता है ना, तो दी तक कोण के परिणामी सदिश r जो है वेक्टर a के साथ कितना कोण बना रहा है बीटा बना रहा है बीटा, तो देख लिखेंगे यहाँ से tan बीटा बराबर देखो बालक, जैसे tan बीटा बराबर लिखे हैं ना, तो ई वाला लाइन के आप इग्नोर कर दीजिए ठीक ना। अब पूरा त्रिभुज देखिए OQN, इसको इग्नोर कर दीजिए ठीक ना। अब बताइए तो यहाँ से tan बीटा बराबर क्या लिखेंगे QN बाई ON, नहीं जी। अब देखिए तनी समझिएगा यहाँ पर QN को QN ही छोड़ दीजिए,
लेकिन ON को क्या लिख सकते हैं? OP या प्लस PN। ठीक, तो देखिए तो QN के मान कितना निकाले हैं हम? QN के मान पीछे नहीं याद है? 20 sin थीटा। देखिए OP का मान कितना है? A। PN का मान B cos थीटा। लेकिन हमको tan बीटा के मान नहीं निकालना है, हमको केवल बीटा का मान निकालना है। ठीक ना? तो देखिए चलिए, वो ऐसे तो आपको 12 क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसका दर्शन ऐसे पे हो गया। जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर कुछ मान लीजिए कि दूर है, तो यदि थीटा का मान निकालना होता है ना, तो tan को हम लोग उधर भेजते हैं, tan को उधर भेजते हैं, तो उधर जा करके इन्वर्स में हो जाता है। यही 12 क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, जो शुरू में पढ़ने के लिए है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए इसे sin x बराबर y, तो x का मान निकालना होगा तो क्या होगा बताइए तो? sin इन्वर्स y। ठीक ना? इसी को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए tan बीटा बराबर कुछ मान लेते हैं थीटा, तो बीटा बराबर tan इन्वर्स थीटा नहीं। तो देखिए, तो हमको तो बीटा का मान निकालना है ना, तो tan को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इन्वर्स B sin थीटा अब बटा में A प्लस B cos थीटा। ई हो गया आपका परिणामी सदिश का दिशा। एक से कोण निकाला जाता है कि यह जो है वेक्टर R इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। उतार लीजिए उसको भी। लेकिन हेडिंग जरूर दीजिएगा कि परिणामी सदिश का दिशा। चलिए अब लिखिए, देखिए परिणामी सदिश के परिमाण भी निकल गया कि R बराबर √100a² प्लस b² 2ab cos थीटा। अब परिणामी सदिश के दिशा भी निकल गया कि बीटा बराबर tan इनवर्स B sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। अब विशेष स्थिति है, तो अब लिखिए टॉपिक विशेष स्थिति। विशेष स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल केस। उसका अंग्रेजी है। चलिए स्थिति नंबर 1 देखिए, पहला स्थिति क्या है कि जैसे ई जो सदिश है आपका, ये जो सदिश है ना बी ना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ऐसे समझ लीजिए इसको। पहला सिचुएशन है कि ई सदिश आपका ये है ए, आई वाला है आपका बी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, जिसका नाम क्या है? अब देखिए ई वाला सदिश जो है इस प्रकार से है, तो मान लीजिए कि ऐसे हो जाए, तो एंगल कितना बनेगा? 0 ना। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। ग्राफीय विधि से तो बताए थे कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं, तो जो परिणामी सदिश होता है दोनों के योगफल के, तो उसका परिमाण बताना है कि परिमाण कितना होगा। तो सिचुएशन नंबर 1 लिखिए, जब दो सदिश वेक्टर A एवं वेक्टर B, जब दो सदिश वेक्टर A एवं वेक्टर B एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तथा इस स्थिति में परिणामी सदिश वेक्टर R, तथा इस स्थिति में परिणामी सदिश वेक्टर R का परिमाण
का परिमाण इस स्थिति में परिणामी सदिश वेक्टर r का परिमाण परिणामी सदिश का परिमाण। देखिए बालक, मोड ऑफ वेक्टर r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा का मान कितना? थीटा का मान डायरेक्ट 0 रख दे, ऊपर लिखा है कि थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखिए मोड ऑफ r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या को 0 का मान 1, तो मोड ऑफ r बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का मान कितना होता है? इसे बाहर निकल जाएगा स्क्वायर के बदले में ना, क्योंकि पूरा के स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार, तो ये को निकल जाएगा। तो r बराबर हो गया a प्लस b। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक ना? कैसे? तो क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं इसे, केवल रुक जाए, इसको r बराबर भी लिख सकते हैं कि r बराबर a प्लस, क्योंकि मोड ऑफ r का मान r होता है ना। या देखिए एक और तरीका है कि इसे वेक्टर r का मान होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर आई बराबर में आया कितना? वेक्टर a नहीं, वेक्टर है नहीं, a प्लस। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, यह अभी नोट कर लीजिए। इसका भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। हाँ, उसके बाद नोट कर लीजिए पूरा। ये परिमाण निकला कब? जब दोनों एक डायरेक्शन में होता है तब। यानी कहने का मतलब कि इस तरह से रहे, एगो वेक्टर a एगो वेक्टर b, तब जाके दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट यही होता है r बराबर a प्लस b। अब इसका दिशा भी ज्ञात करना है, क्योंकि हर सिचुएशन में इसका दिशा भी निकालते हैं, ठीक ना बालक? उतना नोट कर ली सब कोई? तो वहाँ पर नीचे लिखिएगा कि इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम होता है। इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। और उसके बाद इधर नोट कीजिए, तथा परिणामी सदिश का दिशा यहाँ पर देखिए, tan बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं b sin थीटा अब बटा में a प्लस b cos थीटा। अब देखिए तो इनमें थीटा के मान कितना लेना है? 0 ना, तो क्या लिखेंगे? b sin अब बटा में a प्लस b को 0, तो tan बीटा बराबर, अब देखिए तो b गुना 0 बटा में a प्लस b या गुना 1, तो 0 अब बटा में a प्लस b। तो देखिए तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। tan बीटा बराबर, और tan में 0 केकर मान होता है? tan में 0 किसका मान होता है? tan 0 का, केवल जो 0 बोले उनका गलती है। tan 0 का मान 0 होता है, तो क्या लिखेंगे? tan बीटा बराबर tan 0, ठीक ना? tan कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना? ठीक ना?
यानी कि जो परिणामी सदिश होगा ना आर, यही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों के मिल करके आर बन जाता है ना, जिसका मान दोनों के योगफल की है। इसका डायरेक्शन चेंज है कि वही दिशा में है। तो एक उठा करके एक पर रखेंगे तो वेक्टर ए या वेक्टर बी के साथ कितना कोण बनाएगा? तो देखिए 0 आया कि नहीं, तो नोट कीजिए इसको। हाँ डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पर tan 0 डिग्री कर लीजिएगा। यह एक मान है और यह एक कोण है, ठीक ना। बीटा बराबर tan 0 डिग्री। अगर 3 वो स्पेशल केस है, वो तीनों का उपयोग पूरा आता है फिजिक्स में समझम। अतः परिणामी सदिश वेक्टर आर, अतः परिणामी सदिश वेक्टर आर वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के दिशा में ही होता है। अतः परिणामी सदिश वेक्टर आर वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के दिशा में ही होता है। वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के दिशा में ही होता है। देख लीजिए यहाँ से जो वेक्टर आ रहा है वो भी ए और बी के डायरेक्शन में है ना। अब लिखिए स्थिति नंबर 2। लिखिए जब दो सदिश वेक्टर ए, हाँ तो वेक्टर ए होबे करेगा, मिस्टेक छूट गया है। जब दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जब दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो उनके बीच के कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो उनके बीच के कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो उनके बीच के कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तथा इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, तथा इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, ठीक ना, परिमाण माने मैग्नीट्यूड, परिणामी सदिश का परिमाण। देखिए दो सदिश है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो इसका जो रिजल्टेंट आता है, जो वेक्टर आर होता है, वो किसके बराबर आता है? तो वेक्टर ए अब प्लस माइनस वेक्टर बी के बराबर आता है। तो देखिए परिणामी सदिश का परिमाण देखिए, यानी कि वेक्टर आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 100, क्योंकि थीटा बराबर 180 डिग्री है ना। यहाँ पर मोड ऑफ आर लिखिएगा, मोड ऑफ वेक्टर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 का मान कितना? जॉन 1 बोले होंगे, गलती है, -1 होता है। वेक्टर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, रुक जाइए ऐसा नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के बदले जानते करते हैं कि निकलता है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी नहीं, रुक जाइए, तो आर बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी, तो इसकी को घेर कर रखिएगा। देखिए इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है,
वेक्टर आर की जगह क्या लिखा जाएगा बताइए तो, वहाँ देखिए वहाँ पर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, या इसी को देखिए लिख सकते हैं केवल वेक्टर ए या माइनस वेक्टर, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा। तो देखिए केवल हम देखो बालक इसकी जगह पर रख रहे हैं वेक्टर आर की जगह पर, तो वेक्टर आर की जगह क्या होगा वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी अब बराबर ए माइनस बी। इस सब के यूज न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक ना, हर एक नोट का उपयोग ये आपको लिखा रहे हैं। अभी इसका दिशा भी ज्ञात करना है, तो इसका हम लोग दिशा इधर निकाल देते हैं, जल्दी से उसको नोट कीजिए। तनी नोट करने के बाद इधर भी नोट कीजिएगा। बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कोस थीटा, तो टैन बीटा बराबर बी साइन 180 डिग्री बटा में ए प्लस बी कोस 180 डिग्री, तो टैन बीटा बराबर साइन 180 का मान 0 होता है और कोस 180 का मान -1 होता है। क्या हो जाएगा टैन बीटा बराबर हो जाएगा 0, टैन में केकर मान 0, तो टैन 0 डिग्री के, तो लिख देंगे यहाँ पर टैन 0 डिग्री, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा।